छात्रों, तो आज हम 9वीं कक्षा हिंदी विषय 10वां पाठ जो है पूरक पठन रात का चौकीदार सुरेश कुशवाह उर्फ तन्मय जी का पाठ हम इसके पहले देख रहे थे। तो उस पाठ में हमने चौकीदार किस प्रकार का होता है, चौकीदार का काम कौन सा होता है, चौकीदार की भाषा बोली कैसी होती है, वह किस प्रकार रहता है, वो रात के समय हमारे घर की रखवाली किस प्रकार करता है और उस पर वो उदर निर्वाह करने के लिए कितने पैसे हर घर से ले जाता है, इसके बारे में हमने इसके पहले चर्चा की थी। हमने इस पाठ में लेखक का परिचय देखा था, प्रमुख कृतियाँ देखी थी, जो गद्य संबंधी महत्व है उसके बारे में भी हमने देखा था। तो यह हमें चौकीदार का जो काम है वह 12 महीने 12 मास किस प्रकार होता है, तो यह हमने देखा है। तो वह हर घर पर आ जाता है, पैसे मांगता है, सुबह होने पर माह की पहली तारीख को हर कॉलोनी में वह आ जाता है पैसे मांगने के लिए। तो वह लेखक के घर पर भी आ जाता है और लेखक और चौकीदार की बातें यहाँ चल रही थी। यहाँ तक हमने इसके पहले देखा था। तो हमने देखा कि हर कॉलोनी में 100-125 से अधिक घर है, लेकिन उनमें से सिर्फ 50-60 घर में ही उनको पैसे मिलते हैं। तो लेखक भी कहते हैं कि मैं भी आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि हर घर पर आपको पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, तो मेरे भी घर पे आपको क्यों पैसे मैं दूंगा, ऐसे वो कहता है। और वो क्या करता है कि उस चौकीदार को अगले घर भेजता है। यहाँ तक हमने देखा था। तो देखिए उसके आगे हम देखते हैं। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी का डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़काया, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। तो चौकीदार के सामने जो जो कठिनाइयाँ आ जाती है, कौन सी कठिनाई आ जाती है, इसके बारे में यहाँ हमें बताया है। तो लेखक उनसे पूछते हैं कि तुमको रात को डर नहीं लगता क्या? तो वो बताता है मुझे डर लगता है। तो कभी कभी मुझे नशे करने वाले लोग, पत्ते खेलने वाले लोग, गुंडे बदमाश लोग मुझे मारपीट भी करते हैं। और हर घर में हम शरीफ दिखते हैं, इसलिए हमें झड़काया जाता है, दुत्कारा जाता है और नीच की वागणूक हमें दी जाती है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात को फिर जगाने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। तो यहाँ हमें वह चौकीदार सोने की बात करता है। लेखक उनसे पूछते हैं कि तुम कब सोते हो? तो वह कहता है कि पहले मैं क्या करता हूँ, रात भर कॉलोनी में चक्कर लगाकर सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक मैं कॉलोनी में फिर एक बार चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि सब ठीक ठाक है ना। ठीक ठाक है ना यानी क्या कि कुछ घर में कुछ चोरी वगैरह हुई है क्या नहीं, कौन कौन आदमी क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये देख कर आता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, दिन भर मैं सोता हूँ और फिर रात को जगाने के लिए मुझे सोना ही पड़ता है। तो वो चौकीदार बताता है कि साहब जी, मुझे आप क्या करें, पैसा दे दे, क्योंकि मैं अगले घर मुझे पैसे मांगने के लिए जाने हैं। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि
जो पैसे नहीं देता उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अब से मेरे घर की चौकशी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समजे? म्हणजे या ठिकाणी हा लेखक म्हणतोय की तू आत्ता सांगितलं होतं ना, ज्या घरातून तुला पैसे मिळत नाहीत त्या घराची तर मी जास्त चौकशी करतो, जास्त लक्ष ठेवतो. का? तर त्यानं त्याचं कारण सांगितलं होतं की ज्या घरातून पैसे मिळत नाहीत आणि समजा त्याच घरात चोरी झाली तर काय होतं की त्या घरातले लोक माझ्यावरती आरोप करतात, की यानं चोरी केली असेल किंवा आम्ही पैसे देत नाही म्हणून यानंच आमच्या घरातली चोरी केली असेल. म्हणून म्हणतोय की मी त्या घरामध्ये जास्त लक्ष देतो. तर आता हा लेखक पण म्हणतोय की माझ्याही घरातून तुला पैसे मिळणार नाहीत. का? तर तूच आत्ताच म्हणलं होतं की मी पैसे देणाऱ्याच्याही घराची चौकशी करतो, लक्ष ठेवतो आणि न देणाऱ्या लोकांच्याही घराची चौकशी करतो, लक्ष ठेवतो. तर मी पण आता तुला पैसे देणार नाही. आता चौकीदार काय करतो पाहता. जैसी आपकी इच्छा साहब जी. और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ा गया. मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना सुरक्षित और अकेला है. तर या ठिकाणी लेखकानं त्याला बिना पैशाचं पुढं लावलेलं आहे आणि लेखक आता काय करू लागलेला आहे, थोडासा विचार करू लागलेला आहे की मी त्याला पैसे का दिले नाहीत. तर तो किती निष्कपट भावानं आपल्याला बोलला की त्याच्या मनामध्ये काहीही राग नाही आणि तो कितीतरी त्याला त्रास आहे. आता काय होतं पुढे पाहता. मैं रात भर ऊहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई. सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था. मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा. चौकीदार ने सलाम किया और चला गया. मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई. तर ज्या दिवशी लेखकानं त्याला पैसे दिले नाहीत त्या दिवशी काय झालेलं आहे, लेखकाला रात्रभर झोप आलेली नाही. तो विचारच करत बसला, आपण त्याला का पैसे दिले नाहीत. किती पैसे होते? फक्त 30 रुपये. दररोज 1 रुपये याप्रमाणे 30 रुपये होते. तर मी त्याला का पैसे दिले नाहीत? मी किती मोठा अपराध केलेला आहे, तो किती प्रामाणिक आहे. आणि तो काय करतो की रात्रभर त्याला झोप आली नाही, सकाळ सकाळ उठतो आणि तो निर्णय घेतो. त्या चौकीदाराला बोलवतो आणि सांगतो की माझ्या घराची चौकशी केल्याबद्दल हे तुला पैसे, आणि इथून पुढे मी तुला पैसे व्यवस्थित महिन्याच्या महिन्याला देत जाईल. चौकीदार ही काय करतो, पैसे घेतो आणि लेखकाला काय करतो, सलाम करतो आणि निघून जातो. आणि तेव्हापासून काय व्हायला लागलं की लेखक म्हणतात मला अगदी मनापासून झोप येऊ लागली आणि माझी काय झाली तर त्या चौकीदाराविषयी माझ्या मनात प्रेम निर्माण झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं या पाठामध्ये आपल्याला लेखकानं रात का चौकीदार नाम का जो पाठ है उसमें चौकीदार की प्रामाणिक काम करने की इच्छा, उनकी रहन सहन, कॉलोनी में किस प्रकार चक्कर लगाता है, उनकी भाषा किस प्रकार की है, वो मेहनताना उनको कितना मिलता है, लेखक उसे पैसे नहीं देते तो भी वह कैसे किस प्रकार चला जाता है, फिर पैसे देने से वह सलाम करता है और लेखक और उस चौकीदार में श्रद्धा बढ़ जाती है. तो इस प्रकार का पाठ यह हमने देखा है. इस पाठ पर जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय हम अगले पाठ को देखेंगे. तभी तक हम यहाँ ही रुकते हैं. आपको छात्रों, आपको जब सभी स्वाध्याय लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं ढूंढकर. यह पाठ पढ़कर स्वाध्याय लिखना आपका काम है. मुझे स्वाध्याय आप दिखा सकते हैं. तभी तक यही हम रुकते हैं. धन्यवाद.